नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट पंजों के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर साइडवेज था मार्केट। जो कल की हाई और लो की रेंज थी उसके बीचों बीच ही हमने आज दिन बिताया। तो कल की रेंज भी टच हुई लो पे और कल की हाई की रेंज भी टच हुई। अभी यहाँ पे जो गैप डाउन मिला था ओपन निफ्टी पे, वही लो बन गया और एक हाई पे हम जाके बंद हो गए। ओवरऑल सेंटीमेंट साइडवेज है। डेक्स जर्मनी के जो मार्केट है वहां पे फ्रेश हाई लगते हुए दिखाई दिया इंट्राडे सेशन में। डाउ की बात करें तो डाउ साइडवेज है अभी भी। तो आज का डाउ का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले सेशन में। अभी हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो लेवल निकल के आ रहा है, जो बार बार सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया निफ्टी, जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, भले ही विक्स गई है कैंडल की, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो 22,060 आप 2250 पकड़ लीजिए। मेरे हिसाब से हम एक एग्रेसिव सेटअप 22,050 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो एक लेवल ओपन होगा, क्विक लेवल 22K के, लेकिन मेजर एक लेवल ओपन हो जाएगा 21,850 तक के लिए। ओके, अभी ऊपर के साइड की बात करते हैं। ऊपर के साइड के लिए मेरे हिसाब से ये हाई निकलना एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस हाई के निकलते ही 22,300 या 22,280 के निकलते ही एक बार के लिए लेवल फिर से ऊपर के लिए खुल जाएंगे। तो 22,300 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पे एक सेटअप बनेगा 22,450 तक के लिए। अभी दोस्तों निफ्टी पे ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, और बायस जो है अभी भी हल्का पॉजिटिव ही है। लेकिन आज मैंने एक काउंटर निकाला है एफएनओ साइड से, क्योंकि आज अगर हम स्क्रीन देखेंगे, जो एक ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे एफएनओ काउंटर्स की, तो उसमें थोड़ी कमजोरी दिखाई दी थी। जो हैवी वेट है हालांकि उन्होंने संभाल लिया, जैसे टीसीएस आज ऊपर था, एचडीएफसी बैंक उसमें भी बाइंग थी। तो जो हैवी वेट थे, टाटा मोटर ने भी एक नया हाई लगाया, एमएनएम भी ऊपर है, रिलायंस 3000 टच किया लेकिन वहां से थोड़ी सेल ऑफ आई उसके अंदर। तो हैवी वेट जो है उनके अंदर बाइंग है, एलएनटी भी बाइंग हमें क्लियर देखने मिली है एलएनटी के काउंटर में। तो ये सारे जो हैवी वेट है उनमें बाइंग की वजह से यहाँ पे निफ्टी तो पॉजिटिव क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो उसमें ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा साइडवेज टू माइनर नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए एक काउंटर हम देखेंगे कैश काउंटर में से, जो हम स्टडी करेंगे, जो कि एक ब्रेकआउट सून टाइप का काउंटर होगा, और एलएनटी फाइनेंस जो है वो बेसिकली एक ब्रेकडाउन का होगा। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो पहले तो निफ्टी के ऊपर लेवल क्लियर हो गया, बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा लग रहा था आज जब ये 46,300 तोड़ेगा तो एक फर्दर डाउन मूव आएगी, लेकिन आज के सेशन में इसने 46,300 नहीं ब्रीच किया। तो 46,300 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 46,300 टूटने के बाद हमें डाउन साइड एक बार के लिए 46 के और 46 के साथ सेकेंड लेवल जो है वो लगभग 45,800, ये दो लेवल देखने मिलेंगे। अभी दोस्तों ऊपर अगर हमें कोई व्यू बनाना है तो इसके लिए आर्ली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आपको क्लियर कट एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो एक मैं इस लाइन को एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो आर्ली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिलेगा वर्क करने के लिए वो 46,800 का मिलेगा। तो 46,800 के ऊपर निकलता है या 46,850, 46,850 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अटेम्प्ट बनना चाहिए ऊपर के लिए। अदरवाइज ये साइडवेज रह सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सो साइडवेज टू या माइनर नेगेटिव टू साइडवेज हम देखेंगे, फिर भी 46,850 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फॉर दी ब्रेकआउट। डाउ की बात करते हैं। डाउ के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूं तो अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पे। आज तीसरा दिन होगा अगर ये कंसोलिडेट करेगा तो। डेक्स के अंदर तो हमें ब्रेकआउट देखने मिल गया, आज अगर डाउ में भी ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। अभी बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी बहुत वीक है, बट ये साइडवेज में है, ये ज़्यादा वीक नहीं हुई। और डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव है। ब्रेंट ऑन द अदर हैंड ये भी साइडवेज में है। तो ऐसा कोई ज़्यादा खास सिग्नल नहीं है। बात करते हैं हमारी काउंटर की। एक काउंटर है जिसके ऊपर हमने स्टडी की थी लेकिन उसके अंदर अचानक से गैप डाउन हो गया, वो है डिक्सॉन।
सो यहाँ पे डिक्सॉन का चार्ट में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, एक सरप्राइजिंग गैप डाउन ओपनिंग, उस वजह से जो इस ब्रेकआउट कैंडल का लो था, इसके नीचे चले गया। सो इसमें हम जो चार्ट स्टडी कर रहे थे वो उतनी अच्छी नहीं गई, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चार्ट स्टडी सही नहीं गई, फेल हो गई। अभी बात करते हैं जो कल हमने काउंटर डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें से एक था नेस्को, नेस्को के अंदर एक अटेम्प्ट था, यहाँ पे एक अर्ली ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था। उसके बाद ये ऊपर भी गया, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की जो वीकनेस है वो इसके अंदर भी दिखाई दे रही है, तो ये वापस से जहाँ से इसने ब्रेक दिया था, वहाँ पे आ गया। मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक मेजर ब्रेकआउट हमें देखने मिले 930 के ऊपर, लेकिन ये फिर से साइडवेज हो गया, पर ठीक है। इसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ रहेगी। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, वो आपको इस कैंडल का लो, क्योंकि ये हमने ब्रेकआउट से पहले देखा था, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएँगे वो लगभग 870 के आसपास बनेंगे, ओके। आइचर मोटर ने अच्छी एक मूव दिखाने के लिए आज एक अपसाइड की शुरुआत की है, क्योंकि आज ये स्ट्रांगली बंद हुआ है। अ, ब्रॉडर मार्केट के अंदर सेलिंग थोड़ी बहुत देखने मिली, ऑटो के अंदर एक स्ट्रेंथ क्लियर दिखाई दी। तो ऑटो के अंदर यहाँ पे आइशर मोटर के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी हमें वॉच रखना होगा, क्योंकि अब जैसे ही इसका हाई निकलेगा 4011 का, तो फर्दर एक मूव दिखाई दे सकती है। इसमें दोस्तों यहाँ पे एक गैप आता है 40-43 का, लगभग 40-40 का, ये एक बार फिल होना चाहिए। अभी आने वाले सेशन के लिए कैश के अंदर से लोदा का काउंटर निकल के आता है, मैक्रोटेक डेवलपर। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें एक्चुअली 1180 पे देखने मिलेगा। इसको हमने अभी ही वॉच लिस्ट में रख लिया है, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि एक फास्ट मूव हमें देखने मिले, तो 1180 का लेवल मार्क कर लेंगे, जहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। अब दोस्तों एक काम करते हैं, मेरे मन में एक आइडिया है कि आप सभी लोग जो भी चार्ट स्टडी करते हैं, उसकी जो रिसर्च है आप अपनी डालिए कमेंट सेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाटा कम्युनिकेशन देख रहे हैं, अब ये चार्ट हमने वीकली में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वीकली चार्ट पे देखने मिला था। तो वहाँ पे मेरा जो स्टडी था बेसिकली क्या था कि टाटा कम्युनिकेशन पे वीकली पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। आने वाले वीक में इसके ऊपर हम व्यू बना सकते हैं। सेकंड, इंडस टावर और बाकी जो पियर्स कंपनी हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा सेंटीमेंट है। रिलेटिवली टाटा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, और जो भी आप टेक्निकल फैक्टर देखना चाहते हो कि वॉल्यूम अच्छे हैं, रिलेटिवली वॉल्यूम अभी पिछले 5 दिन के अंदर एक अच्छी अब सर्ज देखने मिल रही है, या फॉरेन मार्केट अच्छे हो रहे, तो जो भी आप लिंक करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए, जिससे कि मेरे को पता चले कि अभी हमने लगभग 300 वीडियो बना लिए हैं, डेली प्राइस एक्शन जो हम लोग डालते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो काफ़ी व्यूअर्स हैं हमारे जो देखते हैं रेगुलरली, लेकिन वो उसके बाद हमें ये भी नहीं पता कि क्या समझ में आया, कि जस्ट स्टॉक हम जो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं अब वो देखना चाहता हूँ। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसमें से मैं 5 रैंडमली सेलेक्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि वो स्टडी राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पैटर्न हम समझते हैं, जिस हिसाब से जो फाइंड आउट करते हैं, कभी-कभार वो गलत भी होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सारे लोग, अगर आपको किसी काउंटर के ऊपर लग रहा है कि ये अब जा सकता है, आप अपनी स्टडी लिख दीजिए कमेंट सेशन में। तो कल मैं ये स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उस हिसाब से हम फिर इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, LNTFH ये काउंटर है, इसमें मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, और डेली चार्ट पे हमें एक राइजिंग वेज देखने को मिल रही है। ये राइजिंग वेज का एज सच ब्रेकडाउन हमें देखने मिल गया है, लेकिन क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अभी भी थोड़ा साइडवेज का है, नेगेटिव नहीं हुआ है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल बनेंगे वो 167.5 के बनेंगे। अगर वो लेवल ब्रीच होगा, तो मेरे हिसाब से फिर एक इसके अंदर एक राइजिंग वेज के हिसाब से ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। तो इस पे एक बार फोकस करेंगे। अब इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है, अगर कुछ ऐसा होता है डाउ के अंदर कि मार्केट ऊपर भाग जाता है, ठीक है?
तो निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग खुलेगा। उस सिनेरियो में इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर निफ्टी साइडवेज़ है या नीचे जा रहा है तो इसके अंदर 167.5 इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा। तो ये 2 काउंटर है, दोनों पे हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। रेस्ट बाकी मैंने बता दिया है आपको, जिस हिसाब से भी टेक्निकल स्टडी आप जो करते हो वो मेंशन कीजिए, उस हिसाब से हम फिर वर्क करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।